Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about Snap Exam 23 form filling. As you all know, notification is out. तो फॉर्म कैसे फिल करना है पूरी वीडियो मैं बना रहा हूँ. प्लीज मेक श्योर वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, शायद वो इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके आप वीडियो देख रहे हैं वो मिस हो जाए. सो दिस इज द फाउंडर्स प्रोफाइल, दिस इज को फाउंडर्स प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन. दोनों ही आपको मिल जाएंगी. रिव्यू सेक्शन में या रिकमेंडेशन सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं रिव्यूज ऑफ L4E स्टूडेंट्स. वहाँ पर आपको हमारे जो टॉप 20 स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका रिव्यू आपको लिंक्डइन प्रोफाइल पर मिल जाएगा. नाउ वी हैव गेट योर मेंटर प्रोग्राम. जैसे ये फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत आ रही है या किसी और फॉर्म को फिल करने में दिक्कत आ रही हो या फिर आपको कॉलेज की कोई अपडेट चाहिए या फिर कोई एग्जाम की नोटिफिकेशन मिस हो जाती है, ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आप एक मेंटर ले सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट. इस नंबर बस आपको व्हाट्सएप करना है, लिखना है नीड अ मेंटर. आपको विद इन 24 आवर्स एक डेडिकेटेड मेंटर मिल जाता है और अभी तक हमारे पास मोर देन 2000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस. ओके, नाउ दिस इज द वेबसाइट snaptest.org पे आप जाएंगे तो आपको ये दिखेगा. यहाँ पे आप अप्लाई नाउ क्लिक करिएगा. यहाँ पे जाने के बाद आपको सभी यूजर्स को पहले तो रजिस्टर ही करना है. कोई ऐसा नहीं कि जिसने पिछले साल स्नैप दिया वो इस साल दोबारा से क्या वही आईडी यूज़ कर सकता है. नहीं, आपको रजिस्टर ही करना होगा. वंस यू क्लिक ऑन रजिस्टर तो आपसे प्रॉम्प्ट पूछेगा टर्म्स एंड कंडीशंस का. यहाँ पे आप क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे. उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे. नाम पूरा ही लिखिएगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, जो आपका 10-12 सर्टिफिकेट के अंदर है. उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, डेट, मंथ और ईयर्स. उसके बाद अपना नंबर, क्योंकि इस नंबर पे ही आपकी OTP आएगा. ठीक है. एक ईमेल आईडी, वही ईमेल आईडी दोबारा लिखनी पड़ेगी, कॉपी पेस्ट नहीं होता. पूरा फॉर्म मेजरली आपका कैप्स में ही होगा. जब आप नाम लिखेंगे वो कैप्स में ऑटोमेटिक कर देगा. उसके बाद अपनी कैटेगरी आपकी अगर लेट सपोज डिफेंस है तो डिफेंस भी लिख सकते हैं, या फिर आपका SC ST चलता है, या फिर आपका PWD चल जाएगा, या फिर कश्मीरी माइग्रेंट चलता है. यहाँ पर स्पेसिफिकली OBC नहीं होता है. जब आप कैटेगरी करेंगे तो आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा. यहाँ पे अपना जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो डाल के अपलोड कर सकते हैं. ठीक है ना. साथ ही साथ अगर हम नेशनैलिटी की बात करते हैं तो नेशनैलिटी में आप ऑफकोर्स इंडियन भरेंगे. उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा आर यू इंडियन वाला पार्ट. तो सॉरी, आर यू NRI कैंडिडेट वाला पार्ट. तो ऑफकोर्स नो, तो आप इंडियन ही है. अब यहाँ पे ना ऑटोमेटिक ये क्या करें, बहुत चालाकी से तीनों टेस्ट आपको अप्लाई करने के लिए पहले से इन्होंने सेलेक्ट कर लिया. सो इट्स अप टू यू, आपको 3 देने, 1 देने. मेरी तरफ से तीनों ही दे दो. द रीजन इज वेरी सिंपल. तीनों में से कौन सा ईजी है हमें नहीं पता, और तीनों में कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होती है. तो अपना बेस्ट शॉट देने के लिए आपको तीनों ही देने पड़ेंगे. दैट्स दी वर्स्ट पार्ट आई कैन से. ठीक है, तो तीनों ही आपने कलेक्ट कर दिए. इसके बाद बहुत ही ध्यान से ये देखिए, तीनों चीज़ें यहाँ पर आपको इन तीनों के लिए सेंटर चूज करना होगा. सेंटर के चूज करते वक्त जितनी जल्दी इस फॉर्म को भर सकते हैं उतनी जल्दी ही भर दीजिए. द रीजन इसकी जब मैंने सेलेक्ट किए हैं, देखिए अवेलेबल आना चाहिए. अगर अवेलेबल नहीं आएगा तो आपको दूसरी सिटी या दूसरे स्टेट में ही जाना पड़ सकता है अपना एग्जाम देने के लिए. तो प्लीज मेक श्योर स्नैप का एग्जाम एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके प्लीज फिल करिए. ओके, उसके बाद अपनी एक करंट फोटोग्राफ भी डालनी होती है. इसके अंदर कोई ऐसा लिखा नहीं हुआ कि भाई क्या ऐसा बैकग्राउंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए. तो आप नॉर्मल अपने फ़ोन से क्लिक करके कोई भी फोटो डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है. फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए कि मैंने वेरीफाई कर लिया है. उसके बाद आपको एक OTP आएगा, OTP वेरीफाई करिए. OTP वेरीफाई करने के लिए आपको दिखाएगा कि इतनी पेमेंट करनी है बॉस. तो अक्षय मैम जो है को फाउंडर, वो भी एग्जाम देंगी, तीनों एग्जाम देंगी. तो मैंने उसकी पेमेंट भी कर दी है, वो भी आपको दिखाता हूँ. क्योंकि इतना ही फॉर्म भरने के बाद सिर्फ पेमेंट करनी है. तो इतना सा फॉर्म भरा और पेमेंट, सीधा पेमेंट. ठीक है, तो विच इज़ लाइक कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, बट ठीक है कोई बात नहीं. ऑलराइट, फिर उसके बाद आप जैसे ही पेमेंट कर देंगे तो ये क्लिक हेयर टू कंटिन्यू आपको बोलता है. यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अब आगे आपका फॉर्म और खुल के आ जाएगा. आपको अपने यहाँ जेंडर यहाँ पे डालना होगा, ईमेल आईडी और ये सब. आपका फ़ोन नंबर तो यहाँ पे है ही. ठीक है, वो ऑटोमेटिक वो वहीं से कैप्चर कर लेता है पिछले फॉर्म से. उसके बाद फिर आपसे पूछता है कि आपके पास वर्क एक्स है. यहाँ पे यस करेंगे तो आपको टोटल मंथ 31 मई तक कितने मंथ्स का एक्सपीरियंस हुआ वो डालना है. 31 मई तक का, जून या जुलाई का नहीं, मई का. ये याद रखिएगा, कैट में जुलाई का है, एनमेट में भी जुलाई का है, यहाँ पे मई का है. तो कैलकुलेट ध्यान से करना, गलती मत करना. उसके बाद अपने 10th के मार्क्स कैसे डालने हैं यहाँ पे लिखा भी है. डिवाइड द कैंडिडेट CGPA बाय द मैक्सिमम पॉसिबल CGPA. तो मैक्सिमम मतलब ऑल, सारा वही वाला आ जाता है, सारे डालने हैं. तो ये बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 5 मत डालना. जितने लिखे वैसे, जैसे कैट में डाले सेम टू सेम वैसे ही सीधा परसेंट मार्क्स डालने और कुछ नहीं करना. ठीक है, यहाँ पे 12th का परसेंट मार्क्स डालना है. बैचलर्स डिग्री है तो वो सब करके उसके भी जितने आ रहे हैं तो लिख दो, या फिर जितने आ चुके हैं वो लिख दो. मतलब लेट सपोज जो बच्चे फाइनल ईयर में रिजल्ट नहीं आया है तो वहाँ पे वो एग्रीगेट लिख सकते हैं कि यार मेरी शायद ना 60% आएगी या 70% तक आ जाएगी, वो लिख दो. कोई इशू नहीं है, इससे कोई गलत नहीं हो जाएगा. ठीक है, और अपनी ग्रेजुएशन टाइप चूज़ कर लो, जो सी डिग्री है वो चूज़ कर लो, यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो नीचे से यहाँ से चूज़ कर लो. उसके बाद यहाँ पर आती है सिलेक्शन. 26 प्रोग्राम्स हैं. 26 के 26 का करोगे 26,000 का फॉर्म हो जाएगा. फिर आगे 6,000 का पहले ही था, तो 32,000 पे तो वैसे ही ठुक जाने हैं.
तो कैसे ध्यान रखना है, MBA SIBM पुणे चूज करना है, नंबर 1 हो सकता है। सेकंड पोजीशन पे मैं रखता हूँ MBA SCM HRD, नंबर 2। फिर आप रख सकते हैं MBA SIBM बेंगलुरु थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे MBA इंटरनेशनल बिजनेस SIIB। ठीक है, सो दीज आर दी माय सिलेक्शंस। अगर आपको जनरल MBA करनी है तो ये, अगर आपको स्पेसिफिकेशन में जाना है, जैसे कि अगर आप लेट सपोज आप कहते हैं कि मुझे तो जी बिजनेस डेस्क में ही जाना है, तो बिजनेस डेस्क का आपको नंबर 1 पे फिर ये MBA CMHRD मिल जाएगा, सेकंड नंबर पे आपको ये SIBM बेंगलुरु मिल जाएगा, और अपने हिसाब से आपको जो भी चूज करना है उस हिसाब से चूज करके उसमें पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट कर लेना, वो एंड में आपको सारी उसकी कलेक्टिव पेमेंट के लिए बोल देगा। अच्छा, अगर आपने इंटरनेशनल बिजनेस चूज किया SIIB का, तो आपसे स्पेशलाइजेशन पूछेगा भी भाई कौन सी स्पेशलाइजेशन है और कितना वर्क, कौन से वर्क सेक्टर्स है, क्योंकि हर डोमेन की हर कंडीशन अलग अलग है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर एक कोर्स के लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक अलग हो जाता है। ओके, अच्छा यहाँ पर आपको दिखाएगा डिफेंस पर्सनल का भी कोटा मिल जाता है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, SIIB प्रोग्राम के अंदर, तो वो भी आप ले सकते हैं। आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं करते हैं, या फिर इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि नहीं करते हैं, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो जो है वो उसको पढ़ के अपना फिल कर लीजिएगा। ठीक है, देन आपका एड्रेस पूछेगा, पूरा आप अपना एड्रेस लिख दीजिए। यहाँ पे फर्स्ट टू सेकंड लाइन में लिख दीजिएगा सिटी, स्टेट, पिन कोड, फोन नंबर, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। ठीक है, आफ्टर दैट आपको कुछ नहीं करना, बस नीचे आइएगा, वो दिखाएगा कहाँ कहाँ आपने सेलेक्ट किया हुआ है, फोटो क्या डालिए, और उसके बाद आपको सिर्फ सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, या फिर सेव या कंटिन्यू कर देना। सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो सीधा फिर से 4,000 रुपये मांग लेंगे ये। ठीक है, और ये वाली पेमेंट आप कर देंगे तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, सिंपल एज दैट। एंड वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू बैचेस फॉर दी एनमेट स्नैप क्रैश कोर्स, फॉर दी कैट क्रैश कोर्स का, कैट का हम पार्ट ला रहे हैं, कैट का LRDI 100 सेट्स वाला। ठीक है, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वो आज रात 12 बजे से लाइव हो जाएगा कोर्स, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो कैट के 100 LRDI सेट्स वो पूरे मेरे साथ सॉल्व होने वाले, तो उसमें जरूर से एनरोल कीजिएगा। और एनमेट स्नैप का क्रैश कोर्स हमारा नया स्टार्ट हो रहा है, और GMAT का भी नया बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 5 अगस्त से। ठीक है, 5 अगस्त से ये स्टार्ट हो रहा है, और ये वाला एनमेट क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है 5 सितंबर से, अगस्त तो निकल गया, ये 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, और इसका 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सो डेफिनेटली आप एनरोल कर सकते हैं इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दी एनमेट कोचिंग और स्नैप कोचिंग। ठीक है, प्लस वी हैव दी ई बुक्स एज वेल। अगर आपको अभी तक पता नहीं चला कि स्नैप के लिए कहाँ से पढ़ना है, तो वी हैव लाइक स्पेशली मैंने स्नैप और एनमेट की एक अलग से ई बुक बना रखी है, और कैट की ई बुक्स भी अवेलेबल है। फ्री टेस्ट भी आते हैं हमारे पोर्टल के ऊपर, एनमेट के भी, कैट के भी, वो भी आप दे सकते हैं। प्लस वी हैव दी एनमेट एंड स्नैप की टेस्ट सीरीज भी है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, और हम यही 3 टेस्ट सीरीज बनाते हैं क्योंकि हमें इन तीनों में ही महारत हासिल है, तो डेफिनेटली आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट्स आर रैप, थैंक यू वेरी मच। शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, जिनको भी स्नैप के फॉर्म फिल में करने में दिक्कत कहीं भी आ रही हो, तो ये फॉर्म वो देख सकते हैं, उनको सारी प्रॉब्लम्स इशू जो है उनके दूर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली ऑसम डे अहेड।